हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इसको हम जो विशिष्ट फलनों के समाकलन होते हैं उनके 6 सूत्र होते हैं, उनकी सहायता से करेंगे। सूत्र मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं और उन्हें याद करने का तरीका भी मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इस दी गई एक द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर हम इसका पहले विशिष्ट समाकलन बनाते हैं और फिर विशिष्ट समाकलन के सूत्रों का प्रयोग करके इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए क्या किया जाएगा। मैं इसको साइड में इधर लिखकर पूर्ण वर्ग बना रहा हूँ। x² + 2x + 2 है मेरे पास। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो तरीका है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा कि x के गुणांक का आधा करते हैं और उसका वर्ग दोनों साइड जोड़ते और घटाते हैं। तो x का गुणांक क्या है मेरे पास? 2। 2 का आधा कितना होगा? 1। 1 का वर्ग कितना होगा? 1। तो 1 इसमें जोड़ना है और घटाना है। या फिर यहाँ पर एक और भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो ये है कि इस 2 को 1 + 1 लिख रहा हूँ मैं, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ऐसा सब में नहीं होगा। जिस समीकरण में यहाँ इस तरह की सिचुएशन नहीं बनेगी कि इनको अलग अलग तोड़कर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसमें हम वही मेथड यूज करेंगे जो मैं आपको x के गुणांक को आधा करने वाला बता रहा हूँ। तो अब देखिए, ये x² + 1² + 2x, यहाँ से यहाँ तक जो है ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये यहाँ से उठाकर इसकी जगह पर पुट कर दूँगा। तो इंटीग्रेशन 1/√x + 1 का होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब हमें पहचान करनी होगी कि ये किस प्रकार का समाकलन बन गया है यहाँ पर विशिष्ट समाकलनों में से। देखिए, इसको ना दो तरीके से किया जा सकता है। अभी यहाँ पर खाली x² नहीं है, तो चाहे तो आप प्रतिस्थापन करके इसको x² या t² के रूप का बना लें। इसका दोनों ओर से डिफरेंशिएशन करेंगे। x का तो 1 होगा, 1 का 0 हो जाएगा, फिर dx आता है और = dt आता है। तो हम 1 × dx की जगह पर dt पुट कर सकते हैं यहाँ पर, dt /√, और इसकी जगह पर t² पुट कर सकते हैं, +1 हो जाएगा। ओके, अब हमने इस प्रकार का जो विशिष्ट समाकलन पढ़ा था उसको मैं यहाँ सामने लिखता हूँ। चूँकि हमने पढ़ा इंटीग्रेशन dx /√x² + a², और ये = होता है log x + √x² + a² + c। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा log t + √t² + 1 + c। t का वैल्यू पुट कर देते हैं, log x + 1 + √x + 1 का होल स्क्वायर +1 + c। अब इस आंसर को अगर एनसीईआरटी की आंसर शीट से मैच करना है तो उसके लिए हमें ये होल स्क्वायर खोलना होगा, और इसको खोलकर हम लिखेंगे a² + b² + 2ab + 1 + c = log x + 1 + √x² + 2x
+2 और प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास जो ये समीकरण है इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखो मेरे पास जो समीकरण है उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, 9x² + 6x + 5 है। इसको लिख सकते हैं 3x² + 2 × 3x। तो इसका मतलब मुझे इधर 1 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ और +4 लिख रहा हूँ। ये मैंने कहाँ से लिख दिया, 5 को लिख दिया 1 + 4। ओके, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 3x + 1 का होल स्क्वायर है और प्लस ये 2 का स्क्वायर है बराबर 1/, इसके स्थान पर ये रख देंगे 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब हम इसको हम विशिष्ट समाकलनों जैसा बनाने के लिए प्रतिस्थापन करेंगे। माना 3x + 1 बराबर t है, तो यहाँ से क्या होगा 3 × x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन और +1 का 0 हो जाएगा और t का dt/dx हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dx की जगह पर हम रखेंगे dt/3। ओके, तो पुट कर देते हैं इसमें। ये जो 1/3 यहाँ से आएगा इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ पहले ही, और यहाँ dt लिख दिया मैंने, यहाँ पर t रख देंगे तो ये t² + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किस तरह का विशिष्ट समाकलन बना है उसको मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। चूँकि हमने ये पढ़ा है कि जब इंटीग्रेशन dx/x² + a² कहीं पर आएगा तो उसको हम लिखेंगे 1/a tan 1 x/a + c। ओके, तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/3 इंटू a का काम यहाँ पर 2 कर रहा है तो 1/2 tan 1 t/2 प्लस c। अब t का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 1/6 हो जाएगा। tan 1 t का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या होगा t का वैल्यू, यहाँ से देखिए 3x + 1/2, इसको एक ब्रैकेट में बंद कीजिए प्लस c। यही होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन 12 को सोल्व कर लेते हैं। इसमें हमें ये जो समीकरण दी गई है उसको मैं साइड में पहले लिख लेता हूँ। अब इसमें से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x² + 6x - 7। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x के गुणांक का आधा करेंगे। x के गुणांक का आधा होगा कितना, 3। 3 का वर्ग इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे तो x² + 6x प्लस 3 का वर्ग 9 होता है, 9 इसमें जोड़ दिया और हमने 9 इसमें से घटा दिया और -7 पहले से इसमें है ही। ठीक है, तो ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो है x + 3 का होल स्क्वायर और ये 16 हो गया, 9 और 7 16। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, जब माइनस का चिन्ह अंदर एंटर कराऊंगा और 16 को लिख दूंगा 4 का वर्ग -x + 3 का होल स्क्वायर। तो हम इस पूरी समीकरण की जगह पर ये पुट कर सकते हैं। तो चलिए कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1/√4² -x + 3 का होल स्क्वायर इंटू dx। देखिए अभी तक अगर x के प्लस माइनस में या मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी आता था मैं उसे प्रतिस्थापन से करके दिखा रहा था आपको, यानी उसकी जगह पर t मानकर उसको कर रहा था। अब यहाँ अगर ये जो x वाला बहुपद आप देखोगे, अगर ये रैखिक है मतलब इसमें x की घात 1 है और साथ ही साथ इसमें जो जुड़ या घट रहा है वो कोई संख्या है,
तो अब हम इसको टी माने बगैर कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो ये पहचान कर लीजिए कि ये विशिष्ट समाकलनों में से किस प्रकार का समाकलन है। ये इस प्रकार का समाकलन है। देखिए हमने पढ़ा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये इसमें अप्लाई होगा। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। यहाँ a का काम 4 कर रहा है और x का काम x प्लस 3 करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी। यहाँ हम क्या करते कि x प्लस 3 का फिर से डिफ्रेंसिएशन करते, लेकिन x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन 1 है, इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जहाँ पर रैखिक बहुपद होगा वहाँ पर हम सीधे ही उसको बिना टी माने यानी बिना प्रतिस्थापन के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके सामने है क्वेश्चन 13। इसमें हमें ये जो समीकरण दी गई है ये गुणनखंड के रूप में दी गई है। सबसे पहले हमें इनकी गुणा करवानी पड़ेगी। तो हम x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये जो गुणनखंड है इनको साइड में रख लेते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएंगे और प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। उसके लिए देखिए क्या करना होगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक देखना होगा। x का गुणांक है मेरे पास -3। -3 का आधा करना होगा। -3 का आधा होगा -3/2। उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ना और घटाना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ मैं रख रहा हूँ -3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बन रहा है वो बन रहा है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ओके, और इधर देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर माइनस है, 9/4 हो जाएगा। 9/4 प्लस 2। अब इस पद को सोल्व करें तो ये बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 9 में से 8 घट गया, 1/4 हो जाएगा ये, और जिसको हम 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये इस दोनों गुणनखंडों की जगह पर हम ये समीकरण जो हमने बना ली है उसको पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब क्या आप पहचान गए कि ये किस प्रकार का विशिष्ट समाकलन है? जी हाँ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार का समाकलन है ये, जिसको हम लिखते हैं log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log x के स्थान पर आएगा x माइनस 3/2 और फिर प्लस आएगा, फिर अंडर रूट में आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 और माइनस 3x आ जाएगा और माइनस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या करने वाले हैं। log
एक्स माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस 3x को अड़ोसी पड़ोसी बना दो। इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 4 आ गया। ऊपर 9 माइनस 1 है। 9 माइनस 1 कितना आ गया? 8। 8/4। 4 से इसको काट दो तो 2 मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं +2 और प्लस सी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अब आपके सामने है क्वेश्चन 14। इसे कैसे करना है? इसमें ये जो समीकरण दी गई है इसको साइड में नोट कर लेता हूँ और इसे बनाऊँगा पूर्ण वर्ग। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया अगर, तो ये हो जाएगी x² माइनस 3x माइनस 8। अब इसमें x के गुणांक का आधा यानी 3/2 और उसका वर्ग जोड़ देंगे और घटा भी देंगे 9/4 और फिर लिख देंगे -8। ठीक है, समझ रहे हो? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है और माइनस यहाँ 8 चौक 32, 32 और 9 41/4 हो गए। और अब इस माइनस चिन्ह को एंट्री अंदर दें तो ये समीकरण जो है इस प्रकार का रूप लेगी 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और पूर्ण वर्ग बनाए तो इसको लिखेंगे √41/2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं 1/√41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब देखिए ये पूरा जो है x का काम करेगा और ये a का काम करेगा। और क्या आपने पहचाना कि ये किस प्रकार का समाकलन हो गया? विशिष्ट समाकलनों में से ये हो गया dx/√a² माइनस x² के रूप का, जिसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, तो इसको अप्लाई करा देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पर आएगा x प्लस x माइनस 3/2 और अपॉन a की जगह पर आएगा √41/2 और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें इसे तो साइन इनवर्स ये 2x माइनस 3 आएगा और बटे में 2 आ जाएगा। बटे में √41 है और बटे में फिर 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया प्लस सी। और इसको हम आगे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बटे √41 और प्लस सी। और दोस्तों यही होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ओके, तो आपके सामने है क्वेश्चन 15 और इस क्वेश्चन 15 में हमें नीचे गुणनखंड के रूप में समीकरण दी गई है। तो सबसे पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, इनकी मल्टीप्लाई कराने पर हमें मिलेगा x² और -ax माइनस bx, तो माइनस कॉमन लेकर a प्लस b लिख देता हूँ इंटू एक्स प्लस ab। ये बनी समीकरण। अब x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने और घटाने पर x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस इसके गुणांक, ये है पूरा गुणांक इसका, इसके आधे का वर्ग यानी a प्लस b/2 का वर्ग जोड़ देंगे और इसी को घटा देंगे। a प्लस b/2 का वर्ग
और एज इट इज़ लिख देंगे प्लस ए बी। देखिएगा अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बना है वो है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। और माइनस यहाँ पर क्या बना ये देखते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे में 4 आ जाएगा प्लस ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको बड़ी ही चतुराई से आगे हल करेंगे। देखो इस प्लस वाले टर्म को पहले लिख लूँ ताकि आपको माइनस प्लस में कोई दिक्कत न आए। माइनस ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में 4 है इसके। अब 4 को एलसीएम लेना है तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम आ गया 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई 4ab हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया बराबर x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए यहाँ मेरे पास 2ab बचेगा, लेकिन अगर मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा माइनस 2ab और अपॉन में बच जाएगा 4। अब ये आपके सामने जो बना है वो क्या है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो इसको हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4, ठीक है। और 4 को भी हम a माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए अब ये पूरा का पूरा जो हमने फॉर्मूलेशन किया है उसको यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। लेकिन अब ज़रा पहचानिए कि ये किस प्रकार का विशिष्ट समाकलन है। मैं बार बार आपको फ़ॉर्मूला लिख कर दे रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। हर क्वेश्चन में फ़ॉर्मूला ज़रूर लिखना है ताकि फ़ॉर्मूला आपके बेहतर ढंग से याद हो जाए और एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम न आए। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा जाता है इसको, और प्लस c लगाया जाता है। तो चलिए लगा देते हैं इसमें log x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर द रूट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 इसका होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको बंद किया और प्लस c लगा दिया। अब हमें इसको चाहे तो यहीं छोड़ देना है या फिर इसको यहाँ अंदर से सोल्व कर दीजिए थोड़ा सा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास, देखते हैं। देखो आपने ये कब प्राप्त किया, ये तब प्राप्त किया जब आपके पास यहाँ पे ये था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के स्थान पर जो हम लेकर चले थे जिससे हमने ये बनाया था कंप्लीट स्क्वायर, उसी को डाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे log x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर द रूट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। और ये हमारे इस क्वेश्चन का
आंसर होगा। अब आपके सामने है प्रश्न 16। इसमें हम देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर जो है हर में उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे प्रतिस्थापन विधि लगाकर। माना ये जो पूरा नीचे लिखा हुआ है समीकरण, इसको हम t के बराबर मान लेते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तब डिफरेंशिएशन इसका होगा 4x प्लस x का 1 हो जाएगा, इसका 0 होगा लिखेंगे नहीं, इसका dt बाई dx हो जाएगा, या हम 4x प्लस 1 इंटू dx बराबर dt लिख सकते हैं। तो यहाँ हम यही पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर dt पुट कर दिया और इसकी जगह पर अंडर रूट t आ जाएगा, और इसको आगे हम करते हैं सोल्व। इसको हम लिख सकते हैं t की पावर -1/2 लिख सकते हैं ना, इंटू dt। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पावर 1/2 होती है रूट, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n वाला, जो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो यहाँ t रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस 1/2 बचेगा, नीचे भी 1/2 बचेगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट t का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 2 अंडर रूट t का वैल्यू ये है 2x² प्लस x माइनस 3, और कांस्टेंट जोड़ेंगे c, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है आपके सामने। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इस पूरे को कुछ मानूँ तो ऊपर क्या इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको तोड़कर ऐसा लिख दूँ, x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 इंटू dx और प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 इंटू dx, अंश के दोनों पदों के साथ हर को तोड़ दिया मैंने। अब यहाँ अगर इसको t मान लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, और इसको बाहर लिख दूँ तो ये विशिष्ट समाकलन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ मान लेता हूँ x² माइनस 1 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन करते हैं 2x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, और x dx बराबर आ जाएगा dt/2, है ना। और यहाँ हम कौन सा विशिष्ट समाकलन लगाएंगे? dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² वाला, जो कि होगा log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। ओके, कर दीजिए अप्लाई। ये हो जाएगा 1/2, ये वाला 1/2 जो यहाँ से आएगा, इसको बाहर लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट, इसमें पूरे में हम t रखेंगे, और प्लस एक बार इसको 2 को बाहर लिखकर एज इट इज लिख देता हूँ, dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1। ओके, अब देखो हमने अभी रूट t का इंटीग्रेशन किया था, जो आया था 2 रूट t, तो यहाँ आ जाएगा 2 रूट t प्लस 2, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, log x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा, t का वैल्यू पुट कर दो। t का वैल्यू लिया था हमने x² माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस
√x² - 1 + c। ये होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर।